नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा और उसको अपन रीट मेंस भी कहते हैं, उसकी नई टेस्ट सीरीज जो है 2.0 उसके जो है टेस्ट जो है उनके कॉमन टॉपिक देख रहे थे। साथ में मैथ की क्लास अपन ने चला रखी थी, माइनर 1 की क्लास अपनी हो चुकी। आज माइनर 2 जो आपकी नई टेस्ट सीरीज है उसका माइनर 2 है, उसमें मैथ के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको शॉर्ट ट्रिक्स है और एग्जाम में अपन को कैसे करना है वो करने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैथ की प्लेलिस्ट में अलग से बना दूंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यहां पर आपका जो है घनमूल करना है। घनमूल के अंदर 333 है, फिर वापस घनमूल के अंदर 987 है, फिर वापस घनमूल के अंदर 2197 है और ये तीनों घनमूल जो है मतलब पहले घनमूल के ऊपर दूसरा, दूसरे पर तीसरा है। अब इसको करने के दो तरीके हैं आपके पास। कितने तरीके हैं? दो तरीके, क्योंकि कंपटीशन में उत्तर आना चाहिए, जितना जल्दी आए वैसे आ सकता है। कैसे आया कोई बात नहीं, कैसे आया कोई नहीं पूछता है। देखो दोनों तरीके बता देता हूं। सबसे पहला जो तरीका आपका वो मैं बता दूं कि जब भी अपन घनमूल को बात करें तो जब हम 7 का कोई भी घनमूल करते हैं तो लास्ट में 3 आता है। ठीक है, सॉरी घन करते हैं तो ठीक है, 7 का घन करते हैं तो लास्ट में 3 आता है और 3 का घन करते हैं तो लास्ट में 7 आता है। जैसे 3 का 27 होता है वैसे ही, ठीक है। और अपन अगर 4 का घन करें तो लास्ट में क्या आएगा? 4 को 4 से क्या 16, 16 को 4 से क्या 64, यानी कि 4 आएगा, ठीक है। फिर अगर अब 5 का करेंगे तो 5 आएगा, 6 का करेंगे तो 6 आता है, ठीक है। 8 का करेंगे तो 2 आएगा, 2 का करेंगे तो 8 आएगा और 0 का 0 आएगा, ये अपन जानते हैं। और 1 का 1 आएगा, ठीक है। तो मेन यहां पर चीज क्या है, ये वाली, ये अलग है बस। 2 3 7 का घन करने पर लास्ट का इकाई का अंक 3 आता है और 3 का करने पर 7 आता है। 8 का घन करने पर इकाई का अंक 2 आता है, 2 का करने पर 8 आता है, बाकी 4 में 4 आता है, 5 में 5, 1 में 1, 2 में 2, ठीक, सॉरी 0 में 0। अब यहां पर अपने को शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालनी है? यहां पर इकाई का अंक क्या है? 7 है, मतलब 7 का घनमूल करने पर 3 आएगा तो यहां 3 आएगा। और जैसे यहां इकाई का अंक 3 आएगा और यहां 7 है इकाई का अंक, तो दोनों प्लस का निशान है तो दोनों जुड़कर 10 हो जाएंगे, मतलब इकाई का अंक 0 हो गया। और 0 में जब इकाई का अंक होता है तो वापस उसका घनमूल जो होता है वो 0 ही आएगा, तो इसका 0 होगा, 0 होगा, मतलब ये लास्ट में जो है 3 3 33 में 0 करें तो इसका इकाई का अंक 3 है, इसका 0 है तो इकाई का अंक 3 आएगा। इकाई का अंक 3 है, इसका मतलब इसका भी फिर घनमूल करेंगे तो इकाई का अंक आएगा 7 और ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में ही क्या है? 7 है। एक तरीका तो ये हो गया। वापस समझा दूं, वैसे तो आप YouTube पर देख रहे हो, पीछे जाके समझ सकते हो। पहले वाले घनमूल को लेते हैं अपन, पूरा हटा के वापस समझाता हूं। पहले वाले घनमूल को लेते हैं इसको, ठीक है। इसका घनमूल है, लास्ट में इकाई का अंक 7 है, मतलब 7 से जो है वापस घनमूल करेंगे तो 3 आएगा इकाई का अंक, तो यहां 3 आ गया। यहां इकाई का अंक 3 है, यहां इकाई का अंक 7 है, बीच में प्लस है तो दोनों को जोड़ने पर इकाई का अंक 10 यानी कि 0 हो गया इकाई का अंक। अब ये 0 जो है, और जब भी 0 है उसका घनमूल करते हैं तो इकाई का अंक 0 ही आता है, मतलब इस पूरे का अगर करेंगे तो भी क्या आएगा? इकाई का अंक 0। और यहां इकाई का अंक 3 है, यहां 0, तो इकाई का अंक क्या हो गया? दोनों को जोड़ने पर 3, तो 3 इकाई का अंक होता है तो घनमूल में 7 आता है और ऑप्शन में सिर्फ तीसरे में ही 7 इकाई का अंक है, बाकी किसी में नहीं है, तो उत्तर हो गया 7। ये होती है शॉर्ट ट्रिक। अब दूसरा तरीका क्या होता है इसका? 2197 को अपन क्या करते हैं? घनमूल करते हैं, और ये हार्ड हो जाता है, कारण इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किसी का भाग नहीं जाता, डायरेक्ट 13 का जाएगा 169 बार, फिर वापस 13 का जाएगा 13 बार, फिर 13 का जाएगा 1 बार। तो इसको जो है अपन 3 का जोड़ा बनाएंगे तो इसको लिखेंगे 13, तो ये हो जाएगा आपका फिर इस हिसाब से 987 प्लस 13, और 987 में 13 जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1000, और 1000 का अगर घनमूल करें तो होता है 10, तो फिर ये नई बन जाएगी 333 प्लस 10, और ये हो जाएगा 343, और 343 का घन किसका घनमूल होता है? 7 का, ठीक है। 7 का घन होता है 343 और 343 का घनमूल होता है 7। तो ऐसे उत्तर निकाल सकते हैं, एक तो तरीका ये है, और दूसरा इकाई के अंक से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2,43,000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन संख्या आए? वापस वही है, यहां पर एक चीज जो है ट्रिक लगानी जरूरी है। एग्जाम रूम में आपको 2.5 घंटे मिलेंगे और उन 2.5 घंटे में आप क्या करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं वापस बता दूं, मैं खुद 3rd ग्रेड साइंस मैथ से फाइनल सिलेक्टेड हूं, फिलहाल मैं 2nd ग्रेड मैथ का टीचर हूं, और नए स्टूडेंट को बता रहा हूं, आप ये मत सोचना कि बार बार बता रहा हूं क्योंकि आपको लगे कि यार हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने खुद ने क्या किया या नहीं किया, ठीक है। और साइंस का डिपार्टमेंट मैथ 2nd ग्रेड में भी सिलेक्टेड हूं, और
दो जो आपकी रीट मेंस हुई थी पिछली, उसमें मेरे मैथ में 30 में से 30 सही थे, बाद में एक डिलीट हो गया तो 29 में से 29 सही थे। यहां पर आपको क्या करना है, जुगाड़ हमेशा जो है ध्यान में रखना है। 2,43,000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि वो भागफल जो है एक पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो अब देखो इसको किस से विभाजित करें कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो अभी बात करते हैं। अब इसके भी दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहां पर घनमूल है, इसका मतलब कोई संख्या 3 बार गुणा होगी। घन है और घनमूल की बात होती है, मतलब 3 बार होगी। 3 बार होगी, इसका मतलब यह है कि लास्ट के 3 जीरो है तो इनको भूल जाओ। 3 जीरो इसलिए भूल रहे हैं अपन, 2 होते तो रखते, लेकिन 3 के जोड़े में जीरो है तो इनको भूल जाओ। बच गया क्या अपने पास, 243 आगे वाली संख्या। इसमें भाग दो किसका जाएगा, 3 का जाएगा। कितनी बार, 81 बार। वापस 3 का जाएगा कितनी बार, 27 बार। वापस 3 का जाएगा कितनी बार, 9 बार। वापस 3 का जाएगा 3 बार। वापस 3 का जाएगा 1 बार। तो यहां पर अपने को देखो घन की बात हो रही है तो 2 का जोड़ा, 3 के जोड़े बनेंगे तो 3 का एक जोड़ा तो ये रहा, लेकिन ये जोड़ा जो है खाली रह गया क्योंकि 3 का नहीं 2 का ही बन रहा है। और घन में हमेशा 3 का जोड़ा बनाते हैं, वर्ग में 2 का। इसका मतलब कितने जोड़े जो है, इसको जो है 9 का भाग देंगे, यानी कि 3 गुणा 3 को हटाना है, 3 गुणा 3 को हटाना है तो 9 का भाग देंगे। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि 2,43,000 है। लास्ट में अगर 3 जीरो आए, कोई भी संख्या हो, अगर घन की बात हो तो उन तीनों जीरो को भूल जाओ, आगे वाली संख्या को लो, फिर उसको जो है अपन जोड़े बना लिए। एक 3 का जोड़ा बन रहा है लेकिन एक नहीं बन रहा। यहां पर जो है इन 2 को हटाने के लिए मतलब 3 गुणा 3 यानी कि 9 का भाग देना होगा। तो 9 का भाग देने पर भागफल क्या जाएगा, इसमें जो है आपका पूर्ण घन संख्या आ जाएगी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है, और कमेंट करोगे क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है। 343 अभी ऊपर अपन करके आए। 343 किसका है, 7 का। 1458 को ऐसे भाग देना है, 2 का दिया तो 7, 2, 9 ऐसे करके, और जो आए उसमें 3 के जोड़े बनाने हैं। और उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट जरूर कर देना उत्तर क्या आएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। देखो ये क्वेश्चन ये मत सोचना है कि आ नहीं रहा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आप खुद ट्राई करना इसको एक बार। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। तो देखो 81 जो है ये नहीं है, 343 नहीं है, 125 नहीं है, 64 है। 64 8 का तो स्क्वायर है और 4 का क्या है, क्यूब है, तो ये हो जाएगा 64। तो ये तो एक इजी चीज है कि पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। तो 64 जो है 8 का तो क्या होता है आपका वर्ग होता है, और 64 4 का क्या होता है, घन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कैसे ज्ञात करेंगे मैं बता देता हूं। मैं वापस बता रहा हूं आपको कि अपन जो ये कर रहे हैं ना, इसको जो है आपको एक जो ये क्वेश्चन करूंगा मैं, ये दिखाऊंगा आगे, ऐसा है और क्वेश्चन आएगा वो अपने आप करना है। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। तो अभी इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख होती है। इसको अपन करेंगे भाग विधि से। थोड़ा नीचे कर लेता हूं ताकि अच्छे से लिख दें। भाग विधि से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। भाग विधि आपको आनी चाहिए, 2 के जोड़े बनते हैं भाग विधि में, 2 के जोड़े बना लिए, ठीक है। अब जो पहले वाला जोड़ा है इसमें किसका वर्ग जाएगा, 3 का। 3 को 3 से करेंगे 9 आएगा, 4 को 4 से करेंगे तो 16, 10 से ऊपर जा रहा है। पहले 2 अंकों को लेंगे, 10 है, तो ऐसा संख्या ढूंढना जिसका वर्ग 10 से छोटा हो और उस मतलब उसके आगे वाली संख्या का वर्ग 10 से बड़ा हो। तो 3 का वर्ग 10 से छोटा है 9, और 4 का वर्ग 10 से बड़ा है, तो इसलिए 3 लेंगे। तो यहां पर 3 लिख देंगे तो 3 को 9 बार जाएगा, घटाएंगे तो बच गया 1, ठीक है। और यहां भी 3 लिखेंगे, ध्यान में रख लेना। अब 3 और 3 क्या हो गए, 6, इनको जोड़ देंगे हमेशा, ठीक है। अब जो आगे वाले दोनों साथ में 0 उतरेंगे तो 0। अब यहां पर देखो आपको भाग विधि आती होगी, यहां 1 लिख दिया, और 1 मतलब यहां गुणा करेंगे 1 से, तो 61 को 1 से गुणा किया, कितना आया, 61 आया ना। तो इसका मतलब यहां लिखेंगे 61 और यहां लिखेंगे 1, ठीक। फिर जो है बच गए कितने, बच गए आपके जो है 61 में गए तो 39 बच गए। वापस अगले 2 जीरो उतारेंगे, 61 और 1 क्या हो गए, 62 हो गए, 62 हो गए। 62 अब देखो वापस वही करना पड़ेगा। 62 में पहले 1 लेंगे तो 1 से गुणा होगा तो 621, बहुत कम हो गए, ठीक है। अपन लगभग कितने, 6 6 36, 6 या 7 लेते हैं, 6 ले लेते हैं। 6 लेंगे तो 6 6 36, हासिल की 3, 12 और 3 15, हासिल की 1, और 36 और 1 37, तो ये हो गए 3786। अगला लेते हैं, अगर अपन 7 लें तो 7 से गुणा करना होगा, 49, हासिल की 4, और 14 और 4 18, हासिल की 1,
ठीक है, और 42 और 1 43, तो ये हो रहा है ज्यादा, इसका मतलब 6 लेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। तो यहाँ 6 आते ही अपने क्या हो गए, ये आ गया 37 56, 37 56। तो बच गए कितने, बच गए कितने, यहाँ बच गए आपके 4, ठीक है, और यहाँ बच गए आपके जो है वापस कितने, 9 में से जो है 5 गए तो 4, और यहाँ कितने बच गए, जो आपके 9 में से 7 गए तो कितने बचे, 9 में से 7 गए तो बचे 2, कितने बच गए आपके 244 बच गए। अब देखो, अब यहां क्या हुआ, 244 शेषफल बच गया। अब इस शेषफल बचने के कारण ये पूर्ण वर्ग होगी नहीं, इसका मतलब जो है पूर्ण वर्ग कैसे होगी, तो पूर्ण वर्ग होगी जब 600 यहां पर जो है 6 की जगह 7 लेंगे और 7 लेंगे तो ये आएगा, यानी कि 4389 होता है यहां पर, क्या होता, 4389 होता है यहां पर, तब जाके पूर्ण वर्ग होती, तब जाकर पूर्ण वर्ग होती। और यहां 4389 कब होता, जब जो है 6 से गुणा करने वाली संख्या, 6 से गुणा करने पर अपने कितना आया था, जो है 3756, और 7 से गुणा करने पर 4390 आया था, और यहां पर क्या अपने 3900। अगर ये संख्या 489 ज्यादा होती तब जाके क्या ये पूर्ण वर्ग होती। तो इसका मतलब इस संख्या में 489 जोड़ना पड़ेगा और उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। एक ये तरीका ट्रेडिशनल तरीका है, जब आपके पास टाइम बच जाए तब आप इसको कर सकते हो, ठीक है, वरना फिर आपको जो है करने के लिए पूरा का पूरा जो है एकदम अभाज्य गुणनखंड विधि अपनानी पड़ेगी, जिसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये जिसका भाग जो है किसमें 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो करके ही करना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 6 7 8 9 10 यानी कि सबके स्क्वायर का योग पूछा है। तो n पदों का जो n प्रथम n संख्याओं का, n मतलब प्राकृत संख्याएं कह सकते हैं, या फिर प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग, इसको डायरेक्ट याद रख लेना कि जब भी प्रथम बोले, पहली यानी 1 से शुरू करने वाली अगर प्राकृत संख्याओं का योग पूछे, सॉरी प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, खुद का योग नहीं, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, सही लिख देता हूं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब सही है, ठीक है, वर्गों का योग ये कितना होता है, सूत्र याद रखना पड़ेगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टा 6, ठीक है। प्रथम n का मतलब है पहले 1 से शुरू होनी चाहिए, ठीक है, यहां 1 से शुरू नहीं हो रही, लेकिन अपन जो है इसका इलाज कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 से शुरू हो रही है, 10 से शुरू है, 20 से शुरू हो रही है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है। तो मान लो यहां लास्ट अंक कितना है 10, तो यहां n की जगह रखेंगे 10, और 10 प्लस 1 हो गया 2 इंटू 10 यानी कि 20 हो गया, 20 प्लस 1 और बट्टा में 6, n की जगह 10 रख दिया क्योंकि 10 प्राकृत संख्याओं का योग बताना है। तो ये हो जाएगा 10 गुणा 11 गुणा 21 बट्टा 6, 6 का पाड़ा 2 के पाड़े से 3 बार और ये 5 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा 3 के पाड़े से 7 बार। तो 5 गुणा 11 गुणा 7 और 5 11 55, 55 को 7 से गुणा करो, 35 हासिल की 3 35 38, तो ये योग आ गया। लेकिन यहां पर 1 का स्क्वायर मिस है, ठीक है, अपन ने क्या बोला प्रथम n प्राकृत, लेकिन यहां पर 1 से स्टार्ट नहीं है, इसका मतलब अपन क्या करेंगे 1 का स्क्वायर इसमें से घटा देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 385 में से 1 गया तो 384 उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे करना है अपने को, ठीक है, वापस देख लेना, बस यूट्यूब की यही खासियत है, आप पीछे जाकर वापस देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इधर 484 है, इधर जो आपके जो है 25 प्लस एक्स रूट 25 और ये भाग है, ठीक है ना, भाग बराबर 22 है। इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हो। कैसे दो तरीके से अपन कर सकते हैं, सबसे पहले तो वही बात है कि बाई ऑप्शन करें, दूसरी बात है इसका वर्ग कर दो, वर्ग करने पर क्या करने पर, वर्ग करने पर, ये मैं बता रहा हूं, ऐसे में सोचना कि कॉपी में उसमें आप जो है पेपर में वर्ग करके देखोगे, आप डायरेक्ट ही वर्ग करोगे तो इधर से रूट हट जाएगा और ये जो है 25 भाग एक्स रह जाएगा, ठीक है, और इधर वर्ग होते 484 आ जाएगा, 22 का वर्ग, इससे ये कट गया, तो ये क्या हो गया रूट 25 भाग का मतलब बट्टा में एक्स रूट में, ठीक है, बराबर जो है 1 हो जाएगा, 0 नहीं सॉरी 1, ठीक है। तो रूट 25 बराबर रूट एक्स, तो वापस वर्ग करने पर 25 बराबर एक्स आ जाएगा, एकदम सिंपल चीज है, उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वरना वैसे कर सकते हैं, 22 का वर्ग 484 होता है, तो 25 में 25 का भाग देंगे बाई ऑप्शन, तो 1 और 1 484 से गुणा होते हैं, रूट 484 जो 22 के बराबर होता है, बिल्कुल
ठीक है, फिर इसका वर्गमूल कितना होगा। अब देखो यहां पर आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है कि 14 + 6√5 का वर्गमूल कितना होगा। ऐसे वर्गमूल अगर यहां पर 2 होता ना तब तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता, लेकिन यहां 2 नहीं है, इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन का वर्ग करो। ऑप्शन का वर्ग एकदम जल्दी जल्दी कर सकते हो, a + b का होल स्क्वायर लगा दो, 4 + 5 + 4√5, तो 9 + 4√5, क्या ये है, बिल्कुल नहीं है। इसका करो 25 + 3, यही काम खत्म हो गया, इसको हटा दो क्योंकि 28 तो आ ही नहीं रहा। फिर जो है इसको देखो वर्ग करो तो 3 का 9 हो जाएगा, √5 का वर्ग 5 हो जाएगा, और फिर आ जाएगा 6√5, तो ये हो गया 14 + 6√5, क्या ये आ रहा है, बिल्कुल, तो उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। कैसे किया, इसका वर्गमूल कितना ये पूछा ना, तो अपन क्या करेंगे, ऑप्शन का वर्ग कर लेंगे, और ऑप्शन का वर्ग करेंगे तो पता चल जाएगा, अगर ये आ रहा है वही उत्तर हो जाएगा। जैसे 3 + √5 का वर्ग किया, इसका मतलब अपन ने यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगा दिया, जो होता है a² + b² + 2ab, तो a यानी 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5 हो गया, प्लस 2a यानी कि 2 को 3 से क्या 6, और √5 यानी 6√5, और ये दोनों जुड़ गए 14 + 6√5, ऑप्शन जो है क्या हो गया, 2 उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, उनको इस तरीके से कर देना। अगला क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 32,146 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 32,146 वही है, आपको 2 का जो है पीछे से जोड़े बनाने, ये अकेला बनेगा, और भाग विधि से सबसे पहले 1 का 1 बार जाएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा, जैसे ऊपर करके आए थे, तो यहाँ बच जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, उतारेंगे 221, कितने उतारेंगे 221। अब जो है यहाँ पहले 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, ऐसे करते जाओ। जैसे 6 रखेंगे तो 6 से गुणा करना पड़ेगा, 36, 12 और 1, 12 और 5 15, 156। फिर 8 रखेंगे तो 8 से गुणा होगा, 8 64, हासिल की 6, 16 और 6 22, 224 ऊपर चला गया। इसका मतलब 7 से ही गुणा करना पड़ेगा, 7 को 7 से करेंगे 49, हासिल की 4, 14 और 4 18, मतलब यहाँ 189 रखेंगे, यहाँ 7, यहाँ 7 और यहाँ 7, ठीक है। अब जो है इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बच गया, 11 ये और 21 ये, 33 बच गए, ठीक है। आगे वाला 46 उतारेंगे और यहां पर जो है ये कितना हो जाएगा, 7 ये 34, फिर वापस वही है 343 में पहले 3 रखे देखो, तो 9 12 हासिल किए, 9 और 1 10, ये तो बहुत कम है, तो फिर क्या करें, फिर 7 रख देते हैं वापस, 7 को 7 से किया 49, हासिल की 4 28 और 4 32, हासिल की 3 21 और 3 24, बहुत छोटा है। अगला लिखते हैं 49 लिखते हैं, ठीक है। 49 9 से गुणा करो, 81 हासिल की 8 36 और 8 44, हासिल की 4 27 और 4 31 हो सकता है। फिर अपन अगर इससे आगे तो वैसे भी नहीं जा सकते, इससे आगे तो वैसे भी नहीं जा सकते, इसका मतलब अपना काम यही हो जाएगा। 8 वाला सही किया था कि 8 64 हासिल की 6, ठीक है। तो इसका मतलब अपन को क्या रखना है, 9 रखना है। 9 रखेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 31 41, और इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 5 0 और ये 205, कितना 205। अब इसने पूछा क्या है वो देखो, इसने पूछा है आपका कि कितनी संख्या घटाएंगे पूर्ण वर्ग बन जाए। 205 नहीं बचेगा, एक मिनट, गलती कर दी कहीं ना कहीं, अपन ने चेक कर लेते हैं, यहाँ गलती कर दी थी अपन ने, ठीक है। ये 2 बच रहा है, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, पहले करके नहीं देखे इसलिए थोड़ी सी गलतियां हो जाती है, तो आप जो है बुरा मत मानना। 501 105 बच गए, तो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 105, ठीक है। वापस जाकर देख सकते हो, पीछे मुड़िए। भाग विधि तो आपको सीखनी होगी, अगर भाग विधि नहीं आती तो आप कमेंट कर दे, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा भाग विधि का, वरना भाग विधि तो आपकी आनी चाहिए। तो जो आपका शेषफल बचेगा उसको इसमें से घटाओ, तब जाके ये पूर्ण वर्ग बनेगी, ठीक है। अगर भाग विधि नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक्स का वर्गमूल वाई का घनमूल है, तो एक्स और वाई के बीच संबंध बताओ। एक्स का वर्गमूल यानी 1/2 घात, वाई का घनमूल है यानी कि 1/3 है। एक्स का वर्गमूल वाई का घनमूल है, ठीक है। तो यहां पर आ गया एक्स का वर्गमूल और वाई का घनमूल, नीचे बट्टा में 2 और 3 है, और 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो 6 से गुणा करो इसकी घात को, तो ये 6/2 हो जाएगा और ये हो जाएगी 6/3, तो एक्स का क्यूब बराबर हो जाएगा वाई का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 में अलग अलग संख्या नहीं है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,88,61,649 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संख्या देखो 1,88,61,649 में वर्गमूल में अंकों की संख्या, जब अंकों की संख्या इधर सम हो ना, तब फॉर्मूला लगता है n/2 का, और अगर संख्या विषम हो
अंकों की संख्या विषम हो, विषम का मतलब यहां से नहीं देखना अंक गिनने 1 2 3 4 5 6 7 8, तब आपको n+1/2 करना है। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 मतलब सम है, सम है तो 8/2 बराबर 4 अंक होंगे इसके जो है वर्गमूल में। ऑप्शन 1 हो जाएगा। संख्या सम विषम से कोई मतलब नहीं है, अंकों के अंक देखो कितने, अगर अंक सम है तो जैसे इसमें इसके अंदर आपके कितने 8 अंक है, 8 सम है तो 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा। अगर यही संख्या और होती, जैसे ये संख्या अगर मैं ये कर दूंगी, एक एग्जांपल बता रहा हूं, हो सकता है पूर्ण वर्ग ना हो तो बुरा मत मानना, ऐसे हो जाती मान लो, ठीक है। तो संख्या 9 हो जाती है तो 9 + 1/2 यानी कि 10 क्या हो जाता है इसमें उत्तर हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में, सॉरी 10/2 5 हो जाता, सॉरी क्या हो जाता, 5 अंक हो जाते फिर। तो ये आपको ध्यान में रखना, उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभी तक ये पेज ऊपर नीचे हो रखे हैं तो 92 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या बोल रहा है कि तीन संख्याएं 1:2:3, ठीक है, ये अनुपात लगे हुए हैं कि अनुपात में है तथा इनके घनों का योग 45 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। संख्याओं का अनुपात क्या है, 1:2:3, ठीक है, और इनका जो है घनों का योग जो है आपका दिया हुआ है 4500, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो ऐसे में एक तो है कि इनके साथ x मान लो या फिर इनका डायरेक्ट क्यूब कर दो, एक ही बात है। अगर अपन इसको ऐसे लिख दें 1x, या 1x को तो x ही लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है 1 लगाना, अनुपात 2x अनुपात 3x, इनके घनों का योग, x इसलिए लिया ताकि आप आगे जाके गलती ना करें, इनके घनों का योग यानी कि क्यूब कर दो, तो x का क्यूब प्लस 8x³ प्लस 27x³, ये जो है इनके घनों का योग दिया हुआ है 4500, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो 1 8 और 27 टोटल कितने हो गए, जो 9 36x³ और 36x³ बराबर 4500 है। तो x³ बराबर क्या हो गया आपका 4500/36। अब जो है ये पहले 9 के पहाड़े से 4 बार कट जाएगा और ये जो है 500 बार कट जाएगा, और 500 को 4 से भाग देंगे तो 125 आ जाएगा। तो x³ 125 है तो x बराबर 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 का वर्गमूल जो 125 का वर्गमूल 5 होता है। अब x 5 आ गया और यहां बोला कि सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 3x है, तो 3 × 5 यानी कि 15 उत्तर आ गया। बस इजी सा क्वेश्चन है, इसको लंबा मेथड मत मानना, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आए तो आप वापस पीछे जाके देख लीजिए, क्योंकि वापस बता चुका 4 बार में कि YouTube है ना। अगला क्वेश्चन, एक राजा अपने राज्य के एक चतुर व्यक्ति और सलाहकार को पुरस्कार देना चाहता है, ठीक है, चतुर व्यक्ति और सलाहकार को पुरस्कार देना चाहता है। उसने उस चतुर व्यक्ति से पुरस्कार स्वयं ही तय करने को कहा। उस चतुर व्यक्ति ने राजा को धन्यवाद देकर कहा कि वह 1 मास में प्रतिदिन केवल कुछ सोने के सिक्के मांगेगा। सिक्कों को इस पैटर्न पर दिया जाता है कि पहले दिन 1 सिक्का लेगा, ठीक है, दूसरे दिन 3 सिक्के लेगा, ठीक है, तीसरे दिन 5 सिक्के लेगा, चौथे दिन 7 लेगा और 30 दिन तक ऐसे लेता रहेगा। कितने दिन तक, 30 दिन तक ऐसे लेता रहेगा। तो ज्ञात करें उस सलाहकार को उस मास में कितने सिक्के प्राप्त होंगे। तो पहले दिन 1, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 5, चौथे दिन 7, और ये 30 दिन तक ऐसे ही रहेगा, 30 दिन तक। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को यह करना है कि ये 30 दिन तक जो इतना रहेगा, इसको अपने को देखो यहां क्या हो रहा है, विषम संख्या चल रही है, और कितनी 30 विषम संख्या, और 1 से शुरू है यानी कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n, और मजे की बात मैं बताऊंगा, विषम संख्याओं का योग और प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n²। बस डायरेक्ट जितनी संख्या उनका स्क्वायर कर दो, 30 दिन तक यानी कि 30 संख्या, तो 30 का स्क्वायर कर दो यानी कि 900 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा, एकदम इजी, क्योंकि विषम संख्या चल रही है, पहले दिन 1, 2, फिर 3, फिर 5, 7, 30 दिन तक लेगा। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n² यानी कि जितने दिन है उसको स्क्वायर कर दो तो 900 उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इजी है। 27 का घनमूल होता है 3, यहां पर 3 संख्या है, और 8 है, 8 का 2 होता है, 3 संख्या होने के कारण प्लस में 0.2 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 2 8 होंगे और 3 संख्या बाद में पॉइंट लगेगा, तो ये ऐसे लिखे जाएंगे अपने से, ठीक है। फिर आता है वापस वही 3 संख्या पॉइंट के बाद मतलब घनमूल हो सकता है, और 64 होता है 4 का, तो 0.4 लिख दो, तो ये 3.6 हो जाएगा। उत्तर ऑप्शन नंबर 4, इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अब देखो यहां पर थोड़ा मजा आएगा आपको। a² - 1 - 2x - x² के गुणनखंड कितने होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके गुणनखंड कितने होंगे आपके, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, x की कोई भी मान रख देंगे। अपन यहां पर लिखते हैं कि x बराबर 1 रखने पर, x की जगह 1 रखने पर, और जैसे x की जगह 1 रखोगे तो a² - 1 - 2 × 1 - 1 का स्क्वायर, समझ में आ गया। तो a² - 1 - 2 - 1, तो a² - 4 हो गया, और a² - 4 है, इसका मतलब
जो है आपका जो उत्तर आएगा उसमें ए स्क्वायर माइनस 4 आना चाहिए। तो यहां पर वापस ऑप्शन में रखो फिर x की जगह 1, या x की जगह 1 रखेंगे तो a माइनस ए प्लस 1, और देखो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो इसको a प्लस 4 और a माइनस 4 भी रख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। सॉरी, ये 4 की जगह 2 रखना पड़ेगा। मैं जो आपके साथ साथ क्वेश्चन कर रहा हूं, इसलिए हो सकता है कोई गलती हो जाए तो उसको देख लेना, आप कमेंट कर देना। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि a का स्क्वायर माइनस 2 का यानी b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी, a माइनस बी रख सकते हैं। अब ऑप्शन में ऐसे आने चाहिए, तो यहां पर अगर x की जगह 1 रखेंगे तो यहां 0 हो जाएगा, a माइनस का 1 और प्लस का 1, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, अगले में रखो, यहां 1 रखेंगे, ठीक है, और ये माइनस 1 है तो ये भी 0 हो गया, तो इसको भी हटाओ। इसमें अगर रखें यहां पर तो 1 माइनस 1, तो यहां भी 0 हो रहा है। x की जगह 1 रख रहे हैं अपन, तब बता रहा हूं। लेकिन तीसरे ऑप्शन में देखो 1 रखो और इधर भी 1 रखो, तो क्या आया, a प्लस 2 और a माइनस 2 आ गया ना, a प्लस 2 a माइनस 2। ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा। बाकी में 0 हो रहा है, देखो यहां पर, यहां 0 हो रहा है, एक में से 0 करने पर यहां 0 हो रहा है और इसमें यहां 0 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन 3 में जो है सेम यही आ रहा है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यंजक x की पावर 4 प्लस 4 के गुणनखंड बताओ। वापस वही आ गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें x की जगह 2 रखेंगे। 1 रखना 2 रखना, ये कैसे डिसाइड होगा? कई बार 1 रखने पर 2 ऑप्शन मैच मार जाते हैं, इसलिए यहां पर x बराबर 2 रखें। x की जगह 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4 प्लस 4, और 2 की पावर 4 मतलब कितना हो गया, 16, और 16 में 4 जोड़े तो आ गया 20। यहां पर बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब ऑप्शन रखते हैं, सबसे पहले यहां पर रखो 4 प्लस 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 2। तो ये इसका मतलब हो गया 4 4 8 और 10 गुणा 2, ये 10 गुणा, एक मिनट, गुणनखंड बताने गलती कर दी, 10 या 2 रखें माइनस 4 प्लस 2, तो यहां आ जाएगा 10 गुणा 2 यानी कि 20। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में देखो 4 प्लस 2, ठीक है, 4 प्लस 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका जो है 10 गुणा जो है 6 यानी कि 60। ठीक है, अगले में चलते हैं, 4 माइनस 4 माइनस 2, 4 माइनस 4 प्लस 2, तो ये हो गया आपका माइनस 2 और ये हो गया 2 यानी कि माइनस का 4। ठीक है, फिर यहां पर अगर अपन रखें तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 4 और 4 माइनस 2 यानी कि 8 गुणा 2 यानी कि 16। गुणनखंड बताना है, और क्वेश्चन में जब अपने x बराबर 2 रखा था तो क्या आया था, 20 आया था। अब ये सोचोगे यार इतनी बड़ी गणना कौन करेगा, तो देखो यहां गणना करने की जरूरत ही नहीं है, देखो सीधा 4 ऐसे अपन गणना कर सकते हैं, इतने तो मैथ में आप हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो। तो 20 गुणनखंड हमेशा संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है, तो ये होगा नहीं। 16 में 20 का भाग, जो पूरा भाग जाना चाहिए, माइनस वाला वैसे ही कैंसिल कर देंगे, तो सिर्फ ऑप्शन 1 बच रहा है जिसका पूरा भाग जा रहा है। बस इतना देखो कि ऑप्शन का पूरा भाग किसमें जा रहा है, सिर्फ 20 ऐसी संख्या जिसका 20 में भाग जा रहा है। 60 तो वैसे बड़ी हो गई, तो बड़ी वाली और माइनस वाली को पहले रिजेक्ट कर दिया। छोटी संख्याओं में देखो कि 20 में पूरा भाग किसका जा रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन 1 का जा रहा है। उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन पूरा, बहुपद 2x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 में x प्लस 2 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करो। विभाजित x प्लस 2 से कर रहे हैं तो इसको 0 के बराबर रखो, x बराबर -2 और x -2 का बहुपद में मान रखो, तो 2 और सम संख्या तो 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 माइनस 6 और 2 की पावर जो है x की पावर 3 है, मतलब माइनस प्लस गुणा 8, ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर है तो प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कैसे कि इस अक्ष में -2 रखेंगे तो पहले से माइनस है और एक ये माइनस प्लस का 2 और फिर प्लस 2, तो 16 को 2 से करो 32, 48 प्लस 8 प्लस 4, तो 32 और 48 80 और 12 हो गए 92। उत्तर आ जाएगा 92, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपदों, एक बहुपद ये है, दूसरा बहुपद ये है, को x माइनस 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः r1 और r2 प्राप्त होते हैं। यदि r1 और r2 बराबर है तो a का मान ज्ञात करो।
ठीक है, ये दो बहुपद दिए हुए हैं, इसको x माइनस 4 से जब हम विभाजित करते हैं तो शेषफल आता है R1 और R2, और R1 R2 के बराबर है, तो a का मान ज्ञात करो, तो वही है x माइनस 4 बराबर 0, तो x का मान क्या आ गया 4। पहले इसमें रखेंगे x का मान 4, तो 4 का क्यूब 4 चौक 16 16 64 64 a प्लस 4, देखो डायरेक्ट रखो, 4 को यहां पर रखोगे स्क्वायर, 16 16 को किया 48 माइनस 3, तो ये हो गया 64 a प्लस का 45। ठीक है, अब यहां पर अगर रखें अपन x बराबर 4, तो वही आ गया आपका 64 को 2 से किया तो 128 माइनस 20 प्लस का a, तो ये हो गया आपका 108 प्लस a, दूसरे का शेषफल। ठीक है, दोनों शेषफल बराबर R1 बराबर R2 है, तो मतलब 64 a प्लस 45 जो है आपका, ये किसके बराबर है 108 प्लस a के। अब a को इस साइड लाएंगे तो ये 63 a हो जाएगा, और 108 में से जो है इधर जाकर ये माइनस 45 हो जाएगा, तो 63 a बराबर हो गया 63, तो a बराबर क्या आ गया 1, ऑप्शन नंबर 1। नहीं समझ में आए, पीछे जाकर देखिए, a के किस मान के लिए x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है तो वही है x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, और 1 रखो इसको 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 1 माइनस a बराबर 0, क्योंकि गुणनखंड है, इसका मतलब x बराबर 1 रखने पर ये 0 हो जाएगा, तो 2 माइनस 3 माइनस a बराबर 0, a को उस साइड ले जाओ और इधर बच गया माइनस 1, तो a बराबर हो जाएगा माइनस 1, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से विभाजित हो तथा तो p तथा q के मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये वाला बहुपद जो है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 से विभाजित है, तो p तथा q के मान ज्ञात करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर प्लस माइनस 1, यानी x प्लस का 1 है माइनस का 1 है। मेरा हमेशा आपको यही कहना है कि हम पहले आप x बराबर माइनस 1 को रखें, x बराबर माइनस 1 को इसमें रखो, तो माइनस 1 की पावर 4 यानी 1, फिर क्यूब है इसका मतलब माइनस p, फिर स्क्वायर है इसका मतलब प्लस का 2, फिर वापस सिंगल है तो माइनस माइनस प्लस का 3 और प्लस का क्यों। ठीक है, जहां जहां एक्स था वहां माइनस 1 रख दिया। ठीक है, और ये इसका विभाजित है, मतलब शेषफल 0 बचेगा। अब देखो यहां पर क्या आया, q प्लस का है p माइनस का है, देखो q प्लस का p माइनस का, 5 3 और 1 6 हो गए, क्या हो गए प्लस में 6 बराबर 0 है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है यहां से q माइनस p बराबर माइनस 6। ठीक है, मतलब q में से p घटाएंगे तो माइनस 6 आएगा, तो p में से q में से p, तो माइनस 1 में से माइनस 1 घटाओ तो माइनस 2 आ रहा है, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, q में से p घटाना है तो 3, फिर माइनस माइनस प्लस 3, तो ये 6 प्लस का है, लेकिन अपने को माइनस 6 लाने, यहां तो 6 का कोई रोल ही नहीं है, तो बच गया ये q माइनस p आ रहा है ना माइनस 6, ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है, उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा आपको, मैथ में 30 में से 30 करने की कोशिश करो, तब जाके आप एक तरफा सिलेक्शन ले पाओगे, 30 में से 30, और ये पॉसिबल भी है। ठीक, फिर आपका वही है कि x प्लस वाई की क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई की क्यूब का गुणनखंड कितना होगा। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी 2 मान रख लो, वैसे अगर क्यूब करके करना चाहो तो आपकी मर्जी है, वरना x बराबर 2 रख लो, अलग अलग मान रख लो, और y बराबर 1 रख लो। ठीक है, कोई भी मान रख सकते हो, मन से ये मत बोलना यही क्यों रखा, कोई भी रख सकते हो। तो अगर ये रख देते हैं अपन रखने पर, तो क्या होगा इसका 2 प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 माइनस 1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, बता रहा हूं मैं आपको, और 1 का क्यूब, तो 3 का क्यूब होता है 27 और माइनस 1 यानी कि 26, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से ये कितना आ गया 26। अब ऑप्शन चेक करते हैं, 2 y का मान 1 है तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 गुणा 4 12, 12 और 1 13, तो ये आ गया 13। ठीक है, 2 गुणा 2 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 3 7। ठीक है, x यहां भी 1 और y x 2 और y 1 रख के मान निकालिए इन सारों के। अपना क्वेश्चन का मान क्या आया, इनको वैल्यू रखने पर कोई भी वैल्यू रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं 2 1 रख रहा हूं, लेकिन अलग अलग रखना, क्योंकि सेम रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो 26 का गुणनखंड होना चाहिए, तो 2 का भाग 26 में जा रहा है, बिल्कुल, तो एक तो ये हो गया। 13 का भाग 26 में जा रहा है, बिल्कुल, एक ये हो गया। 4 का भाग 26 में नहीं जा रहा, 7 का भाग 26 में नहीं जा रहा, तो गुणनखंड 1 और 2 होंगे, ऑप्शन नंबर 1। ऐसे करते हैं क्वेश्चन, कुछ अलग लग रहा हो तो जरूर आप जो है, अब वापस देखो ऊपर नीचे है, पेज 102 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी के शून्य माइनस 2 और माइनस 3 हो तो a व b का मान क्या होगा। एकदम नॉर्मल बात है,
शून्य क्या है, -2 और -3 है। कोई भी एक शून्य को उठाओ, कोई भी एक उठाओ और इसमें टिका दो। 2 को टिका देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि स्क्वायर में जो है प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस a प्लस 1 और ये -2 प्लस b बराबर 0, क्योंकि शून्य के हैं तो मान रखते ही 0 हो जाएगा। अब जो है 4 -2a -2 दोनों से गुणा होगा तो ये -2 प्लस b बराबर 0। यहां अपने को क्या पता चल रहा है, जो है यहाँ 2 बच गया और b और a को उस साइड ले जाएंगे तो ये 2a माइनस b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a माइनस b। समझ में आ गया आपके 2a माइनस b कैसे हुआ? मतलब यहां से अपन क्या किया कि 4 -2a -2 प्लस b है, ठीक है। तो 4 में से 2 गए तो 2 और 2a को उस साइड लेके प्लस का और माइनस b हो गया। अब ऑप्शन देखो कि 2a माइनस b 2 कहां आ रहा है, 2a माइनस b -2 आ रहा है, ये तो कैंसिल हो गया। 2a यानी 8 -6 2 आ रहा है। और ऑप्शन देख लेते हैं, पहले जल्दबाजी नहीं करेंगे। 2a यानी 0 -6 तो यहां पर आ रहा है -6 तो ये गलत हो गया, ठीक है। फिर आ रहा आपका ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा तो भी गलत ही है। फिर 6 12 प्लस जो है 4 16 आ रहा है तो ये भी गलत हो गया। सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में जो है क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ हो गए? कोई भी एक शून्य को इसके अंदर रखा, जो संबंध आपका यहां निकल के आएगा फिर ऑप्शन में से रखो मान। जैसे a की जगह 4 रखेंगे तो 2 गुणा 4 -6 यानी 8 -6 बराबर 2 आ रहा है ना, ये देखो। तो ऐसे उत्तर निकालना है। अगले क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तो दिया हुआ है -3/2 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -1/2। इसमें हमेशा जो है आपका द्विघात बहुपद ऐसे निकलता है, x स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। 10वीं क्लास में आता है ये, अभी हम पढ़ाते हैं तब पढ़ाते भी हैं। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। मतलब अगर कोई भी शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो अपन डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखकर बहुपद निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा मतलब हो गया शून्यकों का योग, तो ये माइनस पहले से शून्यकों का योग है -3/2 एक्स और प्लस एल्फा बीटा, तो ये प्लस एल्फा और माइनस एल्फा। एल्फा बीटा का मतलब है शून्यकों का गुणनफल जो है 1/2, तो ये प्लस और ये माइनस, माइनस के 1/2 बराबर 0 हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस का 3/2 एक्स और माइनस का 1/2, 2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। ये बहुपद आ जाएगा और ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया? 2 एलसीएम ले लिया तो ये डायरेक्ट याद रखना होगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अगला क्वेश्चन, किसी व्याख्यान कक्ष में जो है 8649 विद्यार्थी इस प्रकार बैठे थे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी है जितने की कुल पंक्तियां थी। इस व्याख्यान कक्ष में प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी है, तो इसका वर्गमूल निकाल लो। बस आप क्या कर लो, इसका वर्गमूल निकाल लो, उत्तर आ जाएगा। ये इस हिसाब से जो है 2-2 के जोड़े बना देना, ज्यादा अपन जो है टाइम नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, बहुपद जो है ये वाला को x-2 से विभाजित करने पर भागफल प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपका बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, और बहुपद को किस मतलब विभाजित करने पर भागफल क्या प्राप्त होगा, ये जो आपको बताना है। तो इसमें कैसे बताओगे आप, क्योंकि शेषफल पूछता तो अपन बता देते, भागफल पूछा है तो भागफल वैसे ही बताएंगे अपन। इसमें वही बात है, x की जगह अपन 1 रख सकते हैं, ठीक है, तो 1 रख देते हैं तो यहां हो जाएगा x माइनस यानी 1 - 2 यानी -1, ठीक है। x की जगह 1 रखते ही -1 हो गया। यहां x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा इस हिसाब से, यानी माइनस का 20 प्लस का 30 10 और प्लस 12 हो गया। और जब भी -1 में 12 मतलब 12 में -1 का भाग देंगे तो -12 बार जाएगा, यानी ऑप्शन में x की जगह 1 रखने पर -12 आना चाहिए। 1 + 1 -15, तो ये तो आ गया आपके -13, तो ये तो नहीं होगा। समझ गए ना? x की जगह क्या रख दिया अपन ने, 1 रख दिया और x बराबर 1 रखा तो इसका मतलब ये हो गया 1 - 2 यानी -1, और इसमें x बराबर 1 रखा तो 12 और 12 में -1 का, क्योंकि इसमें इसका भाग दे रहे हैं तो 12 में -1 का भाग, जो 12 में -1 का भाग देने पर भागफल आ गया -12। अब x बराबर जो है 1 ऑप्शन में रखो और -12 जहां भी आ जाए ना उसको उत्तर कर देना। या 1 -1 यानी -15, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। यहां देखें 1 + 1 + 15 तो ये हो रहा है 17, तो ये भी नहीं होगा। यहां देखो 2 + 1 -15 तो ये -12 हो गया, मतलब उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। बस ये चीजें आपको आनी चाहिए, ये आ जाएगी ना उस दिन आप जो है कंपटीशन से आगे निकल जाओगे। कंपटीशन है क्या कि आप दूसरों से बेहतर कितना कर रहे हो, एक कदम आगे रहना पड़ता है। वो डाल तो आप पात होगे, तब आप आराम से निकल जाओगे।
फिर आपका x की पावर 51 प्लस 51 को x प्लस 1 से विभाजित करने पर कौन सा शेषफल होगा, तो वही बात है x प्लस 1 बराबर 0 करो, x बराबर -1, इसमें x जब विषम पावर होती है तो -1 का -1 प्लस 51, उत्तर 50 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 107, ये उल्टे पेज लगाए हुए हैं, ऊपर जाना पड़ेगा शायद, 107 ये रहा 3z प्लस 10 बहुपद ये है का एक गुणनखंड है, तो इसके अन्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो वही बात है, मैं आपको हिंट देता हूं, z बराबर 1 रखो और कमेंट करो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया वहां पर मेरे को भेजो, इसको करके उत्तर इसका होगा आपका 1 नंबर। लेकिन कैसे होगा वो कमेंट करके आप x बराबर 1 रखकर करो, खुद प्रैक्टिस करो एक बार, x की जगह 1 रखना है आपको, फिर उत्तर आएगा, देखते रहना आप, एकदम अच्छे तरीके से आएगा, गुणनखंड आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, फिर चलते हैं अपन आज के लास्ट क्वेश्चन पर। बहुपद an प्लस bn में यदि n विषम हो तो उसका एक गुणनखंड कौन सा होगा। n विषम है तो n बराबर 1 रख दो, क्योंकि a खुद विषम है तो a प्लस b होगा इसका गुणनखंड, ऑप्शन नंबर 4। तो ये जो है, अब नीचे जो क्वेश्चन है वो आपके क्या है, ठीक है, हाँ सॉरी, नीचे वाले 2 क्वेश्चन और हैं, ये देख भूल गया मैं, अभी कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। बहुपद का शून्यांक शून्य होता है, गलत बात है। बहुपद का शून्यांक क्या होता है, जिसको रखने पर बहुपद का मान शून्य आ जाए, तो यही असत्य है। रेखीय बहुपद का केवल एक शून्यांक होता है। रेखीय मतलब जिसकी घात, जितनी घात होगी ना बहुपद में उतने ही शून्य होंगे। तो रेखीय बहुपद का 1 होता है, द्विघात का 2 होता है, त्रिघात का 3 होते हैं। बहुपद के 1 से अधिक शून्य हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर द्विघात बहुपद है तो 2 होते हैं, त्रिघात है तो 3 होते हैं। शून्यकों की संख्या बहुपद की घात है, ये बात नहीं है। अभी अपन वही बात कर रहे थे, जितनी घात उतने ही बहुपद, तो ये असत्य हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि px को से विभाजित देने पर भागफल व शेषफल क्रम से x-2 व 3 प्राप्त होते हैं, तो px का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करोगे आप कि px को x-1 - x² से भाग देने पर भागफल व शेषफल क्रम से इतने बचते हैं, तो px ज्ञात करो। तो भाजक बराबर भागफल, याद है ना, क्या होता है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है ना। और ये कैसे निकलता है आपका, जैसे ये कोई संख्या यहां पर, ठीक है, x y, और यहां कुछ भागफल आएगा, यहां कुछ आएगा और यहां कुछ शेषफल आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये होता है भाज्य, ठीक है, ये होता है भाजक, और ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल। बस इसी से ये उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, वैसे x का वैल्यू रखने वाली भी ट्रिक सही है, लेकिन इसमें इतनी ट्रिक रखने की जरूरत नहीं है। इसको इससे विभाजित करने पर, तो ये मतलब अपने को निकालना क्या है, भाज्य ही निकालना है। तो भाजक कितना है, x-1 -x² है, ठीक है, गुणा भागफल कितना है, x-2 है, ठीक है, प्लस में शेषफल है प्लस का 3। बस इजी सा क्वेश्चन है। x से गुणा करेंगे तो x² - x³ 2 से करेंगे तो -2x प्लस का 2x² और ये प्लस का 3 साथ में आ गया। ठीक है, दोनों को अलग अलग गुणा कर दिया इनसे। अब x³ एक ही है, -x³ x² एक तो ये रहा, 2 ये रहे, तो 3x² x - 2x तो माइनस का 3x रहा। ठीक है, 2 3 5 प्लस का 5 रहा, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो जाएगा। तो ये आपके थे। आगे वाले क्वेश्चन जो है अपने साइंस वगैरह के हैं वो मैं अलग से करवा दूंगा आपको। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहिए जीवा स्टडी के साथ।